हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट मिस्टीरियस थॉट्स विद मिस्टीरियस जाकट्स। तो हाँ जी आमिर, क्या हाल चाल है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारिम, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो ऑडियंस को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये हमारे बिहाइंड द जो कैमरा होते हैं वो यही होते हैं आमिर। तो आज हम इनको लेके आए एक टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जो आमिर बताएंगे हमें, क्योंकि आज इनका फर्स्ट हमारे साथ पॉडकास्ट है। जी बिल्कुल। और सारिम, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मैं समझता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं ना, वो है जॉब वर्सेस बिजनेस। आओ, मेरा इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए जिसमें मैं ज़्यादा जाता हूँ। और हम खुद इसमें जो है ना हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम वी आर आल्सो जॉबलेस पीपल। और मैं चाहूँगा कि आप बताएं इसके बारे में कि जॉब के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। जॉब के बारे में गंदी थॉट्स है। सीरियसली, वाकई मैं जॉब ना, मुझे एक चीज़ बताओ, जो ड्राइविंग करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? ड्राइवर्स। और जो टीचिंग करते हैं, टीचर्स। जो नौकरी करते हैं, नौकर। अब पॉइंट समझे। तो नौकरी के लिहाज से यार मेरी थॉट्स ही है कि मतलब वो एक किस्म की हम गुलामी नहीं करेंगे ना, वो गुलामी है यार, 8 घंटे की गुलामी है यार। उसमें आपके जो ऑफिस वाले हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनकी कॉल्स आनी है, आपने उनको अटेंड करना है, उनकी सुननी है। सबसे बड़ी बात है हमें बाउंड कर दिया जाता है। अगर यार आप 2 लाख 3 लाख 10 लाख भी कमा रहे हो, ये चीज़ मैं कहने वाला था। आप क्या हैं? उनके नौकर हैं यार। नौकर है। दूसरी बात यह है कि आप इतना पैसा कमा के भी ना, आपने अपने एक्सपेंसेस, अपने अखराजात उसी के अंदर पूरे करने हैं। वो आपका 10 लाख भी है, 10 लाख मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई दे रही होगी कंपनी, आई डोंट थिंक सो। सिवाय सीईओ किसी कोई बड़ी कंपनी का होगा तो शायद, उसके अलावा ऐसा हो सकता है। और मैं सोचता हूँ सारिन के देयर आर 3 पीपल इन द वर्ल्ड, लो क्लास, मिडिल क्लास एंड हाई क्लास। अगर हम बात करें लो क्लास के जो लोग हैं ना, उनके नसीब में नस्ल दर नस्ल जो काम आ रहा है ना, वो सिर्फ क्या है, भट्ठे पे काम करना, क्लीनिंग का काम, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी होटल पे हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट पे हो सकता है। ठीक है, सरकारी मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है सारे लोग क्लास के लोगों को मिले, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। इस तरह की मिल रही होती हैं और कि नस्ल दर नस्ल यही काम चल रहे होते हैं और इसी में वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। उनकी जो ज़िंदगी का जो फ्लो है ना, वो स्टिल जो है ना, वो इसी तरह हो रहा है, एक चीज़ पे वो स्टक हो जाते हैं। हाँ, गरीब ना ऊपर जा रहे हैं ना वो नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गरीबी में वहाँ पर ही रहना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें मिडिल क्लास पे, तो ये मेरी सोच है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही टफ जो लाइफ स्टाइल है ना, वो मिडिल लोगों का होता है। ये क्यों? इनकी लाइफ स्टाइल का जो बहाव है ना, मैं समझता हूँ कि कभी वो बहुत ऊपर चला जाता है, कभी बहुत नीचे चला जाता है, स्टेबल नहीं होता। कभी बहुत खुश होंगे, कभी बहुत सैड हो जाएंगे। हाँ जी, अगर वो जॉब, मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो जॉब कर रहे हैं, उनके नसीब में जॉब आती हैं, सरकारी जॉब हो जाएंगी या अच्छी कोई कंपनी होगी प्राइवेट, वो उन्हें हायर करेगी, वो जॉब करेंगे। यार अच्छी का तो सीन ये भी है ना कि अच्छी जो वो है ना कंपनीज, वो आपको इतनी पे भी नहीं कर रहे। हाँ, ये तो मैं डिग्री करके बैठा हूँ या मेरे जैसे कई लोग डिग्री करके बैठे हैं, हमने इतना पैसा लगा के सब कुछ करके हमें जॉब एट द एंड मिल रही है कॉल सेंटर 20-25 हज़ार, बस 20-25। इसमें बंदा क्या करे? और 20-25 की मिल रही है और उसमें 10,000 12,000 आपका जो है ना एक्सपेंस होता है फ्यूल का, बाकी जो काम है ना उनको छोड़ दे। ठीक है, ये हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब मिडिल लोगों को ये जॉब मिलती है ना, तो उनकी ज़िंदगी का महवर जो ना, वो जॉब हो जाती है। वो अपने 70 साल जो गुजारते हैं ना, वो सिर्फ जॉब पे गुजारते हैं। वो अपनी लाइफ को ट्रैवल नहीं करते बिजनेस में। वो नहीं समझते कि हमें जो है ना अपनी लाइफ का जो है ना हिस्सा कुछ बिजनेस के लिए निकालना चाहिए, बिजनेस हमें रन करना चाहिए। अगर वो बिजनेस करेंगे भी ना, तो पता है कब करेंगे? जब वो 60 साल के हो जाएंगे ना, तब करेंगे। तब फिर उनकी सोच क्या होती है कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, रिटायरमेंट मिलने के बाद हमारी जो औलाद है ना, वो हमारे बिजनेस पे बैठे, वो कब बैठेगी? उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। यार मेरा ना इस बारे में एक पॉइंट, आपने बोला कि जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो ज्यादा डाउन चल रहा है, या वो ऊपर जाता है सबसे परेशान, मतलब वही रहता है। उसको कुछ लाइफ काफी जो है ना डिफिकल्ट टफ होती है ना, उसके ऊपर के पता ना नीचे का पता है। मेरे नजदीक जो है ना, बिजनेस वो हमेशा प्रेफरेबल चॉइस रहेगी, बिजनेस। इसमें कोई शक नहीं है यार। देखो कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो देखो हम जॉब कर रहे हैं ना, हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं, किसी के आगे अपने हाथ पे लाने वाला काम, अपने बॉस। यार हमें बिजनेस में आना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। हम पाकिस्तान में रोजगार की कमी है ना, लाखों घरों को नहीं तो हजारों घरों को रोजगार दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। अब मैं देखो, हम
डिस्कस कर रहे थे मिडिल क्लास और लो क्लास को। लो क्लास जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। हाँ। रिस्की क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी एक टफ लाइफ गुजार रहे होते हैं और उनको कोई ना कोई जुगाड़ चाहिए होता है किसी ना किसी तरीके से हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सके, अपने बच्चों को कर सके। लेकिन मसला क्या आता है, अब एक बात देख लो, ये जो फेरी वाले आते हैं ये कौन है? ये लो क्लास ही होते हैं। ये जो क्या कहते हैं उसको, कबाड़ शबाड़ लेने, ये लो क्लास ही होते हैं। वो नहीं कह रहा जो बड़े बड़े अपने चला रहे टॉल शॉल, उनकी बात नहीं कर रहा। वो जो बाइक पे आते हैं लो क्लास है। अब सिस्टम ये है, उनका माइंडसेट नहीं है। वो रिस्क ले सकते हैं बिजनेस में, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीन ये है वो उनको ना आइडियाज नहीं है उनको। हाँ, उनको पता बिजनेस को रन कैसे करना है, कैसे बिजनेस को जो है ना आगे लेके चलना। हमने वो बिजनेस को एज अ जॉब ले लेते हैं। मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं। इनफैक्ट मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ जो कुछ मेरी नज़र में है, आप भी जानते हो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब उनका अपना बिजनेस है और बिजनेस ऐसा है कि वो उस बिजनेस से मैं कहता हूँ लाखों से करोड़ों तक सालों में जाएगी। 3-4 सालों में वो लाखों में से करोड़ों में टच कर सकते हैं। लेकिन सीन ये है, टर्न ओवर जो है ना ये लाखों करोड़ों में होगा, लेकिन वो बिजनेस को ना एज अ बिजनेस नहीं कर रहे। उन्होंने अपना सीन रखा हुआ है कि हमारा रोजगार लगा हुआ है, बस यहाँ तक ही महदूद है। हमारा घर के अखराजात चल रहे हैं, हमारे खर्चे चल रहे हैं, बस ये काफ़ी है हमारे लिए। ये जो सबसे ज़्यादा टफ चीज़ है, ये चीज़ है कि लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना उसे वो जॉब बना लेते हैं 8 घंटे की, बस हमें वो करनी है। उनके लिए बस यही है ना कि भाई मेन चीज़ मैं सारे में ये देख रहा हूँ कि मेरी नज़र में टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जॉब करते हैं 8 घंटे, हमें वो मंथली दे देते हैं 60-70 हज़ार रुपये। अगर एक ज़्यादा बता रहे हो, हाँ ये भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब मैं समझता हूँ कि टाइम का जो हमारे टाइम की जो हमें इंपॉर्टेंस बताता है ना वो बिजनेस है। एक बिजनेसमैन होगा ना तो मिडिल क्लास के जहन में होगा यार वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार होगा, उसका टाइम बहुत ईजी गुजरा होगा। लेकिन नहीं, बिजनेसमैन के पास सबसे कम टाइम होता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। वो कम से कम जो है ना, पता क्या एक चीज़ 16 घंटे बिजनेस को देता होगा वो। हाँ, वो मैं यही कहने लगा था। एक चीज़ है उनकी ना, एक जो खामी है ना, वो एक खूबी उस खामी को छुपा रही है। वो कैसे टाइम वो दे रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। हर टाइम बिजी रहना, हर टाइम स्ट्रेस में ले रहना, लेकिन उनकी जो लग्जरी लाइफ है ना, हाँ वो इसको कवर कर वो टाइम। ठीक है, अगर वो चाय भी पी रहे हैं ना तो मुझे समझ आती है कि उनका लैपटॉप जो है ना उनके पास होगा, वो हाँ वर्किंग होगी, वो किसी न किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, किसी न किसी डील में होंगे वो। ठीक है, तो हमें चाहिए कि अगर कोई जॉब कर रहा है ना आगे जाकर हमने भी करनी है, तो हमें चाहिए कि अपना जो माइंड सेट है ना वो बिजनेस वाला बनाना चाहिए कि हमें जॉब के साथ ही जो है ना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए कि हम 20-25 साल में जब रिटायर हो ना तो उसके साथ जब हमने बिजनेस शुरू किया होगा ना तो लाखों का टर्नओवर होगा हम। अच्छा, खैर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या प्रेफर करती हो, जॉब या फिर बिजनेस? अगर तो सोर्सेज हैं पाकिस्तान में, अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है अच्छा तो आपको करनी चाहिए। अगर तो नहीं है तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस में आपको इंटर होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम ऑफ सोर्स है, इतने पैसे हैं कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सो गाइज, आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे साथ आमिर मौजूद था। होपफुली आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और नीचे हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक हैंडल्स आ रहे हैं, इनको भी ज़रा फॉलो कर देगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।